हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहां दिखाया जाता है मदर इन लॉ को, जो कि लियोन के साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर कर रही होती है, उससे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रही होती है। यहाँ पे उसने इनवाइट किया होता है अपने हस्बैंड चेन को और अपनी मदर इन लॉ को, जो कि उसकी बेबी है जिसका नाम लिली, उसका बर्थडे है। लेकिन यहाँ पे जो चेन है यानी कि लिली के डैड, वो और उसकी मॉम बिल्कुल भी लड़की को पसंद नहीं करते हैं। उसे बेबी बॉय चाहिए था, लेकिन गलती से लियोन को जो है फ्रेंड बेबी गर्ल होती है और वो बोलती है, दादू आप क्यों मुझसे नाराज़ हो? मुझे ये फ्रॉक बहुत पसंद है। मेरे बर्थडे में मामा ने मुझे कहा था कि ये गिफ्ट देंगी क्योंकि मुझे प्रिंसेस बनना है। लेकिन यहाँ पे उसकी जो दादी है फ्रेंड, दद्दू जी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी बदमाश है। कहती है तू डिज़र्व नहीं करती, तुझे क्या लगता है कि तू प्रिंसेस बनेगी? तू प्रिंसेस के लायक ही नहीं है, तू एकदम से बहुत ज़्यादा बैड लड़की है। यहाँ पे बोलती है, दादू ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारी एक भी तो पोती हूँ। लेकिन बेचारी लिली को वो थप्पड़ मार देती है। एक छोटी सी बच्ची का क्या गलती था फ्रेंड? अगर वो इस दुनिया में बेटी बन के आई थी तो क्या था? क्यों आजकल के जनरेशन में भी बहुत ऐसी जगह फ्रेंड है जहाँ लड़कियाँ होती है जो लोग पसंद नहीं करना चाहते हैं। क्यों लड़के को ही क्यों सब कुछ डिज़र्व है, लड़कियाँ क्यों नहीं डिज़र्व कर सकती है? वो बेचारी बच्ची काफ़ी रोने लगती है बेबी, कि उसके साथ ना तो उसके डैड साथ दे रहे हैं ना तो उसकी दादू। आखिर से क्यों है? यहाँ पे लियोन और चेन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी बेबी गर्ल की वजह से। उसे लगता था कि इसे बच्ची को वो जान से मार दे, क्योंकि वो उस बच्ची के साथ उस दुनिया में नहीं रहना चाहता था। क्योंकि फ्रेंड चेन फैमिली को वारिस चाहिए था, जो कि वारिस नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पे जो लियोन है वो उसे बार बार बेबी गर्ल होता था तो उसे अबॉर्ट करवा दिया जाता था, जिस वजह से इसने बहुत ही मुश्किल से लिली यानी कि अपनी बेबी को उसने बचाया है। यहाँ पे कहती है, डैड आप मेरे बर्थडे में क्यों मुझे हर्ट कर रहे हो? आप तो मेरे डैड हो ना, आप तो दादू को समझाओ। लेकिन फ्रेंड बाप भी वैसा ही था, बाप को भी बेटा ही चाहिए था, बेटी से तो कोई मतलब ही नहीं थी। यहाँ पे बोलती है, लियोन की तुम्हें क्या प्रॉब्लम है चेन? ये हमारी बेबी है, एटलीस्ट तुम तो हम दोनों को समझो। लेकिन फ्रेंड चेन भी ठान चुका था कि उसे इन एनी हाउ एक बेटा चाहिए, या तो फिर वो लियोन दे या फिर उसे वो डिवोर्स दे के किसी और से शादी करेगा जिससे कि चेन फैमिली का वारिस हो। अब यहाँ पे लियोन कहती है कि मैं बेबी नहीं करने वाली हूँ, लिली अभी बहुत छोटी है। ये सुन के जो मदर इन लॉ होती है फ्रेंड, वो बहुत ज़्यादा माँ बेटी को मारने पीटने लगती है। यहाँ पे बोलती है लियोन कि प्लीज़ मॉम ऐसा मत करो, आप भी तो एक माँ हो, आप क्यों नहीं समझ रही हो एक माँ का दर्द? ये बहुत छोटी है और मैं अभी बेबी नहीं कर सकती हूँ, इसे कौन संभालेगा? ये सब सिचुएशन देख के वहाँ पे बच्ची भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। क्योंकि फ्रेंड फैमिली को होनी चाहिए कि ये सब जो सिचुएशन जो भी है अप एंड डाउन लाइफ में, वो बेबी से हट कर करे, बेबी के सामने नहीं, क्योंकि उसे लाइफ में आगे फ्यूचर में बहुत कुछ समझना पड़ता है। तभी यहाँ पे पास दिखाया जाता है जहाँ पे लियोन की मदर इन लॉ और वहाँ पे उसका हस्बैंड चेन दोनों काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि अब उसको बेबी होने वाला है, क्या होगा क्या होगा। यहाँ पे उसकी मदर इन लॉ चक्कर चला रही होती, तभी आवाज़ आती है रोने की। यहाँ पे कहती है लियोन ने बेबी को बर्थ कर लिया। अब वो दौड़ के जाती है बाहर ऑपरेशन थिएटर के, तो यहाँ पे बोलती है सीधा एक ही क्वेश्चन, बॉय है या गर्ल? तो नर्स जो होती है यहाँ पे वो बोलती है, अरे बॉय और गर्ल सबको क्या मतलब है? यहाँ पे काफ़ी खुश तो होती है कि नहीं नहीं मुझे जानना है क्या है। लेकिन जब वो बोलती है कि बेबी गर्ल है, तो फ्रेंड वहाँ पे जो माँ बेटी का है तुरंत में मुँह बन जाता है कि बेबी गर्ल। ये चीज़ सुन के ही वो वहाँ लिली से बहुत ज़्यादा हेट करने लगती है और लियोन से भी। यहाँ पे चेन भी अपनी वाइफ से वो हर रिश्ता नाता ख़त्म कर देता है, ये सुन के कि फिर से इससे बेबी गर्ल ही हुई है, क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले 2-3 अबॉर्ट करवा लिया होता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू। लेकिन इस बार लियोन ने बहुत ही मुश्किल से सेव किया होता है बेबी को। लेकिन जब जैसे ही वो बर्थ होती है, जिस वजह से वो दोनों वहाँ से उसे छोड़ के ही चले जाते हैं, लियोन अपनी बेबी को लेती है और कहती है इसे नहीं नहीं हाँ मुझे प्रोटेक्ट करना है।
यहाँ पे वो बात सोच रही होती है, जहाँ पे प्रेजेंट में दिखा रहा होता है कि यहाँ पे वो बोलता है कि अगर तुम मुझे बेबी बॉय नहीं दे सकती हो तो ठीक है, मुझे तुमसे डिवोर्स लेना होगा। यहाँ पे लियोन कहती है, चेन तुम कैसा कह सकते हो ऐसा, तुमने तो जीने मरने की कस्में खाई थी मेरे साथ, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे हर सिचुएशन में साथ दोगे, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे बिकॉज यू लव मी। क्या हुआ? लेकिन यहाँ पे फ्रेंड चेन भी उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है, नहीं, मुझे तुमसे कोई भी लव नहीं है, तुम अपनी बेटी को लेके यहाँ से निकल जाओ और मेरे नज़रों के सामने मत आना। और मदर इन लॉ का भी फ्रेंड वही कहना था। यहाँ पे कहती है कि ये लड़की मेरे घर की वारिस नहीं हो सकती है। और यहाँ पे बच्ची की हाल बहुत ज़्यादा बुरी थी। रो रो के यहाँ पे चेन जो है सोच लेता है कि वो लियोन से अब डिवोर्स लेगा, क्योंकि उसे इन एनी हाउ बेबी बॉय चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं था। और लियोन ने भी सोच लिया था कि इस बार मुझे अपनी बच्ची को संभालना है। तभी वहाँ पे कॉल आता है, जो कॉल जो चेन के लिए था वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक में चला जाता है चेन। प्रॉब्लम ये थी फ्रेंड कि जो 10 मिलियन है वो जो चेन का है डूब गया है कंपनी में। अब यहाँ पे उसकी मॉम काफ़ी टेंशन लेती है कि ये सब इस बच्चे की वजह से हुआ, ये दुनिया में आते ही मेरे बेटे की काल बन गई है। यानी कि अपनी ही पोती को वो बहुत अनाप शनाप बोल रही थी। यहाँ पे कहती है, अगर ये नहीं आती और इसकी जगह बेबी बॉय आता तो आज सब अच्छा होता है। यहाँ पे बैंकरप्ट कर दिया जाता है चेन का हर एक चीज़। अब यहाँ पे उसके लिए इन्वेस्टर चाहिए। अब इन्वेस्टर तो वही होगा फ्रेंड जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला हो, या गर्ल्स हो या बॉय जो कि उसके कंपनी को इन्वेस्ट करे। अब तो लियोन इतने पैसे वाली है नहीं, लेकिन फिर भी लियोन कहती है कि मैं चेन तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पे कहती है, तुम दोनों माँ बेटी मेरे बेटे की ज़िंदगी खा गए, तुम दोनों एकदम मेरे बेटे की ज़िंदगी में आने के बाद तुम लोगों ने मेरे बेटे की ज़िंदगी को ही बर्बाद कर दी। ये तो मनहूस है, ये लड़की एकदम मनहूस है। यहाँ पे बेचारी लियोन एकदम से खामोश फ्रेंड है, डरी सहमी सी कि अगर वो मुँह खोलेगी तो शायद उसके मदर इन लॉ एंड चेन उसकी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जब उसने ऑलरेडी 2-3 बच्चे को अबॉर्ट किया है तो वो किसी भी कीमत पे बेटी को मार सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है चेन की क्या करे, इन्वेस्टिगेशन कहाँ से लाए। इधर उसकी मदर इन लॉ तो अलग ही उन दोनों माँ बेटी को बद्दुआ देने के लिए लगी हुई थी। क्या होगा ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा था लियोन को कि वो अपनी बेटी के साथ कहाँ जाए, किस हाल में जाए। यहाँ पे उसने अपनी बेटी को भी सेव करना था। इस मदर इन लॉ इतनी बदमाश और अपने हस्बैंड से भी जो कि एक डेविल बन चुका होता है फ्रेंड, और उसे भी अपनी वाइफ का इतना सा भी फिक्र नहीं, कोई केयर नहीं। यहाँ पे बोलती है लियोन, चेन प्लीज़ तुम मेरे साथ अंडरस्टैंड हो जाओ। लेकिन मदर इन लॉ एकदम से एक था कि अब उसे डिवोर्स चाहिए इन एनी हो, क्योंकि वहाँ उसका वारिस चाहिए। अब एक ही ज़रिया था कि चेन का किसी और से शादी होगा, और वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी से, या जो भी इन्वेस्टिगेटर हो जो कि उसके कंपनी को प्रोटेक्ट कर सके। अब आगे क्या होगा इन दोनों के बीच, वो जाती है अपने आप पैरों पे खड़े होने के लिए, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि चेन और उसकी मदर इन लॉ उसको अब साथ नहीं करेगी, लेकिन उसको अपनी बेबी लिली के लिए जीना है। तभी वहाँ पे वो जाती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास, जहाँ पे उसकी मॉम की वो बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी लियोन की। अब यहाँ पे वो घर आती है तो यहाँ पे उसकी मदर इन लॉ फिर से उसे टॉर्चर करने लगती है। एंड देन फिर से वही बात एक ही कि तू मेरे बेबी नहीं दे सकती है, मेरे बेटे को बेबी सन, तो मैं तुझसे डिवोर्स चाहती हूँ कि मेरे बेटे को दो, क्यों नहीं तुम दे रही हो। यहाँ पे लियोन कहती है, क्या मैंने इसी के लिए चेन से शादी की थी कि आप मैं इसको डिवोर्स दें, क्योंकि मेरी बात समझ में नहीं आती है माँ। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है अपने हस्बैंड के पास, क्योंकि काफ़ी लेट नाइट हो गया था। लेकिन यहाँ पे यान की एंट्री होती है, जो कि चेन और यान का दोनों के बीच में फ्रेंड बहुत ज़्यादा मिलन घुलन चल रहा होता है। और यहाँ पे चेन को यान मिल चुकी होती है, क्योंकि वो बहुत पैसे वाली होती है और उसे एक होप था कि ये लड़की उसे बेबी सन ज़रूर देगी फ्यूचर में, और चेन फैमिली का नाम रोशन हो जाएगा। यहाँ पे लियोन उसको हटाती है, लेकिन यहाँ पे चेन कहता है कि तुम कौन होती हो, तुम मेरी वाइफ नहीं हो, मैं पहले भी तुमसे अब डिवोर्स लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुमसे हेट करता हूँ, तुम्हारी लाइफ में मेरे अब एंट्री मारने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तैसे वो घर आती है, जहाँ उसकी बेबी जो होती है फ्रेंड बेचारी वो पन्नी को चबा रही होती है। यहाँ पे देख के यहाँ पे बोलती है, क्या कर रही हो ये लिली, तुम्हें किसने खाने को कहा। यहाँ पे बच्चे को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो उसकी जो ग्रैंड मदर होती है फ्रेंड, उसने जो उसे खाने के लिए जो तो खाना दे दिया था जो कि स्मेल वाला था।
यहाँ पे उसकी मदर इन लॉ चली जाती है शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे कहती है तुम्हारी बेटी की यही डिज़र्व करती है, उसे अच्छा खाना नसीब कहाँ से है। यहाँ पे कहती है माँ तुम्हें जो करना मेरे साथ कर लो, लेकिन मेरे बच्चे के साथ ये हरकत आइंदा से नहीं करिएगा। वहाँ पे वो बेबी को क्या पता, अपने बच्चे को भूख लगी थी, बच्चे को जो मिलेगा वो तो खाएगा ही। तभी वहाँ पे बैंकरप्ट वाले सारे लोग आ जाते हैं, जहाँ लियोन के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव करते हैं और यहाँ पे घर घुस के धमकी देते हैं कि अगर उसके हस्बैंड ने उसे सारे पैसे नहीं दिए तो वो क्या करेगा, उसे पता भी नहीं। यहाँ पे लियोन कहती है तुम मेरे पास क्या है, तुम जो चेन के पास उससे बातें करो। यहाँ पे कहता है उसने ही तो कहा है कि तुम बहुत पैसे वाली हो, क्योंकि फ्रेंड लियोन जो है वो बहुत बड़े बाप की बिजनेसमैन की बेटी थी। अब यहाँ पे ऐसा हस्बैंड कि देखो अपनी ही वाइफ को बले का बकरा बना दिया, और मदर इन लॉ भी उसी का साथ देने लगी। बैंकरप्ट का किसी की वजह से मेरे बेटे का नौकरी चला गया, ये चला गया, वो चला गया, अगर चाहते हो तो तुम इसकी बेटी को भी रख सकते हो, इसका तुम्हें जो करना कर लो। लेकिन जैसे तैसे करके वो अपनी बेटी को उन लोगों के चंगुल से बचाती है। उतने में आ जाता है चेन, लेकिन फ्रेंड चेन खामोश होता है क्योंकि उसने तो वैसे भी गलतियां कर चुकी थी। यहाँ पे वो बोलती है उसकी मॉम कि क्या चाहते हो, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारे लाइफ में जब वो लड़की आ चुकी है तो तुम शादी करो। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा यान और चेन का चक्कर चल रहा होता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। इधर जो बेचारी लियोन होती है वो फ्रेंड चाहती है चेन का जो कर्ज है वो डूब जाए, जैसे ही वो कुछ लाती है उसके लिए। लेकिन यहाँ ऑफिस में तो ये क्या, यहाँ तो रोमांस चल रहा होता है। ये देख के काफ़ी लियोन गुस्सा करती है चेन के ऊपर, यान के ऊपर कि तुम मेरे हस्बैंड के पीछे क्यों पड़ गई हो। यहाँ पे कहती है मैं तुम्हारे हस्बैंड के पीछे नहीं पड़ी हूँ, वो तुम्हारा हस्बैंड खुद मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बोलो मैं क्या करूँ। यहाँ पे लियोन नहीं चाहती थी कि अपने रिलेशनशिप बिगड़े उन दोनों का, क्योंकि उनके पास एक फ्यूचर बेबी भी है। लेकिन फ्रेंड चेन को तो कोई मतलब ही नहीं था, ना तो उसकी अपनी वाइफ से ना तो बेबी से, उससे तो बस यान का धुनकी सवार था। और यहाँ पे लियोन को पुश करता है, वो वहाँ से यान के साथ चला जाता है। यहाँ पे लियोन बोलती है चेन क्या हो गया तुम्हें, क्यों सब भूल गए हो, कैसे हम दोनों एक दूसरे से लव करते थे, क्या हो गया। लेकिन अफसोस की बात ये कि वहाँ पे फ्रेंड्स सब कुछ एंड हो चुका होता है लियोन और चेन का। तभी यहाँ पे लियोन का बेस्ट फ्रेंड मिलता है जैन, जो कि काफ़ी टाइम्स के बाद मिला था, और इन दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी। जैन लियोन को बहुत ज़्यादा लाइक करता था, लेकिन लियोन चेन को लव करती थी, जिस वजह से वो वहाँ से बाहर चला जाता है। अब यहाँ पे वो उसको सारी स्टोरी पता होती है, जिस वजह से वो कहता है चलो तुम मेरे साथ रहो, जब तक तुम चाहती हो रह सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर जो है वो ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पे फ्रेंड एकदम से ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा डरे से में रहते हैं। यहाँ पे वो बोलती है कि आप क्यों नहीं कुछ बोलते अपने बेटे को। यहाँ पे वो अपनी बेबी गर्ल को देख के काफ़ी खुश हो जाती है, और यहाँ पे कहती है कि अरे तुम मेरे चेन फैमिली की वारिस हो, कितनी क्यूट हो। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इधर जो है दूसरी से चेन तो फ्रेंड यान के पीछे एकदम पागल है, मतलब उसको बुके दे रहा है, उसको वो हर एक महंगी महंगी गिफ्ट दे रहा है। ये नहीं पता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उसे ये नहीं पता। यहाँ भी यान को चेन से क्या चाहिए, वो बस उसके साथ रोमांस करने वाली थी और कुछ भी नहीं, क्योंकि वो लड़की ही वैसी थी। यहाँ पे कहती है चेन को कि मैं तुमसे जल्दी शादी करूँगी। इधर वो फ़ोन करती है अपने फ्रेंड को, तभी यहाँ पे उसकी फ्रेंड बताती है बाहर में कुछ ऐसा खास नहीं, लेकिन एक बहुत ही हैंडसम बंदा है, उसे देखेगी तो तू पागल हो जाएगी। यानी कि फ्रेंड यान जो है हैंडसम बंदे पे सिर्फ मरती है। तभी वो इतना सुनती ही वो बाहर आ जाती है, जहाँ वो इधर उधर नज़रें घुमा रही होती है कि आखिर वो बंदा कौन है। तो वो उसकी नज़र पड़ती है, जहाँ वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और वन साइड लव हो जाता है, जो कोई और नहीं जैन होता है लियोन का फ्रेंड। वो इन एनी हो अब यान जैन को पाना चाहती थी। यहाँ पे वो कहती है हेलो, लेकिन फ्रेंड बंदा को रिस्पॉन्स नहीं देता है। यहाँ पे उसकी खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं है कि उसे वो बस पाना है। इधर काफ़ी टाइम बीत जाते हैं, जो कि हमें दिखाया जाता है। यहाँ चेन आता है इंटरव्यू के लिए कि उसे जॉब मिल जाए, क्योंकि उसका तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तभी यहाँ पे वो बोलती है वहाँ के असिस्टेंट कि आपको वेट करना होगा। इधर लियोन को दिखाया जाता है, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बन जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात मदर इन लॉ से होती है, जहाँ उसको अभी भी वही नज़र से देख रही होती है कि इतने सालों के बाद भी तू अभी भी जिंदी है, मरी नहीं है अपनी बेटी के साथ, मतलब अनापशना। लेकिन यहाँ पे उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं लियोन के साथ, और यहाँ पे वो बूढ़ी को पुश करते हैं फ्रेंड, और वो उसे लेके लियोन को चले जाते हैं। तभी यहाँ पे वो खड़ा होता है चेन इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे वो बोलती है वेट करने के लिए असिस्टेंट। यहाँ पे उसको लगता है कि ये लियोन का झलक है, बट उसे लगता है कि लियोन यहाँ कहाँ हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है।
तभी यहाँ पे उसकी मॉम का कॉल आता है कि क्या तुम्हें लियोन मिली। कहती क्या मॉम, यहाँ लियोन क्या करेगी, आप भी ना। वो फ़ोन काट देता है कि मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रही है, मुझे अपना इंटरव्यू देना है। तभी यहाँ पे लियोन होती है जो कि उसका फ़ाइल बोलती है इशारे में कि वहाँ पे रख दो। कहता है चल मैम, मुझे ये बहुत नीड है जॉब की, और मैं वो हर काम करूँगा जो आप बोलोगी। मेरा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पे कहती है ठीक है, वो तो मैं देख के ही बताऊँगी तुम्हारा रिज्यूमे। अब यहाँ पे उसका रिज्यूमे उसके पास होता है। जैसे ही वो पलटती है फ्रेंड, यहाँ तो चेन देख के हक्का बक्का रह जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, हटो यहाँ से। यहाँ पे कहती है क्यों, मुझे देख के क्या होगा, शॉक्ड हो गए। अच्छा, ओह मैं बेबी गर्ल की माँ हूँ ना। क्यों, तुमने तो यही कहा था ना मुझे तो मर जाना चाहिए, मैं तो मनहूस हूँ, मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती हूँ। आज कौन इस चेयर का वारिस है, देखो खुद देखो। यहाँ पे तो चेन काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि फ्रेंड लियोन से एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वो इतनी बड़े कंपनी की सीईओ बन जाएगी। लेकिन लियोन ने भी ठान लिया था कि उसके बच्चे को जितना ही भी इंसल्ट दोनों माँ बेटी ने किया था उसका वो बदला लेगी। यहाँ पे कहता प्लीज़ मुझे ये नौकरी दे दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे वो गिड़गिड़ाता है फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे लियोन कहती है अच्छा तो ठीक है, मेरे जूते पोंछ दो, वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए। यहाँ पे चेन पागलों की तरह उसके शूज़ पोंछता है। लेकिन यहाँ पे लियोन काफ़ी गुस्सा करती है कि मैं तुमसे हेट करती हूँ, उस वक्त कहाँ थे जब मुझे मेरे बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत थी। उतने में जैन आता है कि क्या हो रहा है, सब ठीक तो है लियोन। लियोन कहती है डोंट वरी, सब ठीक है। तभी यहाँ पे चेन को निकाल दिया जाता है धक्के मार के ऑफिस से। वो अपनी माँ के पास आता है और यहाँ पे कहता है ये सब जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, आज मैं कहीं का नहीं रहा। यहाँ पे उसकी माँ लियोन को ही उल्टा सीधा कहती है। इधर जो है दिखाया जाएगा यान को कि फ्रेंड वो मदर इन लॉ के सामने बहुत रो रही होती कि कोई बात नहीं लियोन को हम लोग बताएंगे, लेकिन फ्रेंड लियोन को कोई नहीं बता सकता था। यहाँ पे फिर से नेक्स्ट डे आता है और यहाँ पे कहता है कि तुम मुझे नौकरी दे रही हो या नहीं, लेकिन वो मना कर देती है। उसने चाकू रख दिया होता है कि वो उसे मार देगा। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी चिन सुधरा नहीं है फ्रेंड, देख लो। यहाँ पे कहती है कि तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कहता चिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी बेटी को भी। लेकिन जैन आ जाता है एट ए टाइम और यहाँ पे उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। जहाँ उसकी बहुत ज़्यादा लियोन की तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन वो हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवा के उसे कहता है अब तुम ठीक तो हो। यहाँ पे जो लियोन और जैन के बीच में फ्रेंड बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी और अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे को लव करने लगे थे। तभी यहाँ पे वो बुके ला के देता और हॉस्पिटल में ही प्रपोज करता है। एंड देन उन दोनों की शादी हो रही होती है। यहाँ पे फ़ोटोशूट हो रहा होता है जहाँ पे वो दोनों क्लोज नहीं होते। तो यहाँ पे फोटोग्राफी बोलता है आप लोग अब क्लोज हो सकते हैं। जहाँ पे जैन कहता है मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। लियोन कहती है मुझे तुम पे ट्रस्ट है एंड आई लव यू। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। यहाँ पे वो कहता है हम दोनों का पास जो भी था बिल्कुल याद मत करना। और यहाँ पे वो उसे हक करती क्योंकि जैन इतना प्रोटेक्टिव हस्बैंड नहीं हो सकता। चेन हस्बैंड हो के भी उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जैन फ्रेंड हो के भी बहुत कुछ किया। और इन दोनों मिल जाते, इसी के साथ ये ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू ड्रामा के साथ।